हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को विज्ञान कक्षा 12 की कुमार मतलब बुक है और अध्याय आपके पास है तीसरा वैद्युत विभव से आपके पास न्यूमेरिकल चल रहे हैं। न्यूमेरिकल नंबर आपके पास 28 आपके पास लिखा हुआ है स्क्रीन पर। देखिए, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी इतनी दे दी है, यदि उन्हें मुक्त कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, मुक्त कर दिया जाए, तो एक दूसरे से बहुत दूर हो जाने पर प्रत्येक की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। यदि एक इलेक्ट्रॉन को स्थिर रखकर केवल दूसरे को मुक्त किया जाता है तब उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। जी, आपसे पूछा गया है। यहाँ पर हमको गिवन है बीच की दूरी r बराबर 1.0 गुणा 10⁻⁻⁻10 मीटर। यदि उन्हें मुक्त कर दिया जाए तो एक दूसरे से बहुत दूर हो जाने पर प्रत्येक की गतिज ऊर्जा, तब हमारे पास इलेक्ट्रॉन पर आवेश, प्रोटॉन पर आवेश ई बराबर होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तब हम जानते हैं कि प्रत्येक प्रोटॉन की गति ऊर्जा 2k बराबर u, तो u बराबर होता है 1.4570 इंटू में ई स्क्वायर बटे आर। हमें k का मान चाहिए तो जो हो जाएगा हमारे पास 9 गुणा 10⁻9, ई का मान 1.6 गुणा 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर बटे आर का मान लिखा है हमारे पास 1 गुणा 10⁻10। अब यहाँ पर मान रख लेंगे, बचेंगे 9 गुणा 10⁻9 गुणा 16 का वर्ग होता है 256, 2.56 गुणा 10 की घात हो जाएंगे माइनस के 19 गुना 38 और ये हो जाएंगे 10 की घात प्लस की 10। तो 19 तो बचेंगे हमारे पास 16 9 छक्का 54 की 4, 9 अपना 45, 45 5 50 की 0, 9 दूनी 18 5 23 दशमलव गुणा और ये बचेंगे 10 की घात हो जाएंगी 10 और 9 हो जाएंगे हमारे पास 19, 19 में से 38 कम कर देंगे माइनस के बचेंगे 19 और ये बचेगा 2k, तो k बराबर हो जाएगा 2 का भाग कर देंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 2 छंग 2 पंचे 10, 2 दूना 4 गुणा 10 किया माइनस की 19, तो k बराबर हो जाएगा हमारे पास 1.152 गुणा 10 की घात माइनस की 18 जूल। ये हो जाएगी गतिज ऊर्जा हमारे पास पहली। फिर दूसरे को मुक्त कर दिया जाता है तो उसकी गति, दूसरे को जब मुक्त कर देंगे, यदि एक प्रोटॉन को स्थिर रखकर केवल दूसरे को मुक्त कर दिया जाता है तो स्थिति ऊर्जा एक और बताना है। तो ये हो गई आपकी एक। अब दूसरी निकालेंगे, जब पहले दूर दूर थी अब एक को मुक्त कर देंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर चुके होंगे तो आगे आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के। हम जानते हैं कि एक को मुक्त कर देने पर गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा u, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4πε0 इंटू में ई स्क्वायर बटे आर। अब यहाँ पे मान रख देंगे, तो ये बचेगा हमारे पास 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा ई का मान होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 का होल स्क्वायर बटे आर का मान 1.0 गुणा 10 की घात माइनस के 10। बचेंगे 9 गुणा 10 की घात प्लस के 9 गुणा 2.56 गुणा 10 की घात माइनस के 19 गुणा 38 गुणा 10 की घात 10।
अब इसका गुणा कर देंगे, 9 छक्का 4 9 अपना 45 5 50 9 18 5 23.2 अंक पे गुणा 10 की घात बचेंगे -19, तो एक अंक और आगे बढ़ा देंगे तो 2.304 गुणा 10 की घात -18 जूल हमारे पास गतिज ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। यही हमारे पास क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो आप लोग नोट कर चुके। 28 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 29, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्विक फास्ट स्पीड में। नोट कर चुके 28 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर आपको लिखते हैं हम 29 नंबर क्वेश्चन। +q +2q तथा +4q कूलाम आवेशों को a मीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोनों पर रखने पर कितना कार्य करना होगा। निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, ये आपके पास पूछा गया है। देखिए हमारे पास एक त्रिभुज है, इसमें हमारे पास +q +2q +4q, इनकी जो भुजा है सबकी हमारे पास क्या है, a मीटर की दी हुई है दूरी। अब हम जानते हैं कि निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर हो जाएगी U1 + U2 + U3। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, U बराबर हो जाएगा 1/4π/0 इंटू में Q/Q² प्लस, अब दूसरे में हमारे पास 2 के दिया तो 4Q² अपान हो जाएगा R, प्लस हो जाएंगे हमारे पास 4 चौको 16 Q² R। तो जो जाएंगे हमारे पास 1/4π/0 इंटू में 16 4 20 और 1 21 Q² R। ये हमारे पास हो जाएंगी, सॉरी R की जगह पे E आ जाएगा। ये हमारे पास क्या हो गया इसका आंसर। एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा आंसर मिसमैच हो रहा है।
यहाँ पे क्यू स्क्वायर नहीं होता है, Q1 Q2 दिए होते हैं, सॉरी। ये 2Q हो जाएंगे, जो जाएंगे हमारे पास 2 दूना 4 दूना 8Q हो जाएंगे, और जो जाएंगे हमारे पास 4Q। स्क्वायर भी दिया हो। सर ये पहले आप लोगों को फार्मूला लिख देते हैं, सॉरी, तब आपको समझ में आ जाएगा, नहीं आप लोग समझ नहीं पाएंगे। जाएगा 1/4 पाई इस वाले नॉट इंटू में Q1 Q2 बटे R प्लस 1/4 पाई इस वाले नॉट इंटू में Q1 Q2 बटे R प्लस 1/4 पाई इस वाले नॉट, जो जाएगा हमारे पास R1 R2 और Q1 Q2 बटे R3। अब इसके अनुसार रखेंगे तो 1/, आ जाएगा 4 इस वाले नॉट कामन, फिर Q1 के मान हमारे पास क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे पास एक तो हो जाएगा 2Q/A प्लस हो जाएगा हमारे पास 4 दूना 2 दूना 4 Q स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा A प्लस 4 दूनी 8 Q स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा A। अब ये काउंट हो जाएगा तो U बराबर हो जाएगा 8 4 12 12 2 14 Q स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में A। जी हमारे पास क्या हो जाएगा, जूल में कन्वर्जन आ जाएगा आंसर इसका, जो हो गया क्वेश्चन नंबर आपके पास 29। अब बताएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 30, तो जल्दी से नोट कर लीजिए क्विक फास्ट, फिर बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 29। दिए गए आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। जी आपके पास दिया हुआ है। सवाल बहुत अच्छा सवाल है, लिखेंगे। हम जानते हैं कि निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर हो जाएगा U1 प्लस U2 प्लस U3। हमारे पास आ जाएगा तो जो हो जाएगा 1/4 पाई इस नॉट इंटू कॉन्स्टेंट रहेगा, ये बचेगा हमारे पास प्लस Q/2A प्लस Q स्क्वायर अपान 2A प्लस माइनस Q स्क्वायर अपान 2A का होल स्क्वायर प्लस Q/A का होल स्क्वायर, तो बचेगा 1/4 पाई इसमें नॉट, तो जो हो जाएगा Q स्क्वायर अपान 2A प्लस Q स्क्वायर अपान हो जाएगा हमारे पास 2A प्लस Q स्क्वायर अपान A। ठीक, अब हमारे पास हो जाएंगे थोड़ा होल स्क्वायर नहीं होता है, ऐसे लोग कीजिएगा, सिर्फ स्क्वायर होता है। और ये एक हमारे पास ये प्लस प्लस के हो गए हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो एक और ये हमारे पास माइनस
ये हो जाएंगे हमारे पास, ये भी प्लस का आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएंगे प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस, जी माइनस, तो ये माइनस, तो ये हो जाएंगे हमारे पास, ये हो जाएंगे ए टू ए और ये हो जाएंगे हमारे पास 0, तो बचेगा हमारे पास 0। u बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 0 आंसर आ जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपके पास 30। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 31 क्विक फास्ट स्पीड में। नोट कर चुके हैं और सेशन अगर पसंद आ रहा हो तो आप लोग क्या वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। आप क्वेश्चन नंबर बताने जा रहे हैं आपको 31 में लिखा विभव मापी की 10 मीटर लंबे तार के सिरों के बीच एक बोल्ट विभवांतर लगाया गया है। तार में विभव प्रवणता का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपके पास निकालना क्या है, यहाँ पे सवाल हो गया आपके पास, सॉल्यूशन लिखते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन में आपको क्या दिया हुआ है, विभव मापी आपको दे दिया गिवन में, लिख लेंगे गिवन विभव मापी आपको दे दिया है हमारे पास डेल्टा वी 10 मीटर दे दिया है, सॉरी 1 वोल्ट दिया है। विभव नहीं विभवांतर सॉरी दिया है, और जो विभव मापी होता है विभव मापी डेल्टा एक्स दिया है हमारे पास 10 मीटर। अब पूछा क्या आपसे, आस्क में पूछ लिया गया है विभव प्रवणता, विभव प्रवणता का मात्रक। हम जानते हैं कि विभव प्रवणता डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स। डेल्टा वी का मान दिया 1/10, तो यह रहेगा 0.1 वोल्ट पर मीटर। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 31। नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 32 जल्दी से क्विक फास्ट स्पीड में। क्वेश्चन नंबर 32 आपके पास लिख रहे हैं, ठीक है। एक कूलिज नलिका में कैथोड तथा एनोड के बीच विभवांतर
220 किलोवोल्ट तथा उनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। नलिका में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। ये आपके पास सवाल दिया हुआ है। देखिए बहुत आसान सवाल है, आपको बस थोड़ा सा रखना है पेशेंस। देखिए विभवांतर आपको दे दिया है, डेल्टा वी का मान 200 किलो वोल्ट, तो यह रहेगा 200 गुणा 10⁻³ वोल्ट। और बीच की दूरी दे दी है हमारे पास, डेल्टा एक्स बराबर 20 सेंटीमीटर, तो यह रहेगा 20 गुणा 10⁻⁻² मीटर। तीव्रता की गणना करना है हमारे पास, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आस्क में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्वेश्चन मार्क। हम जानते हैं कि E बराबर होता है डेल्टा वी अपन डेल्टा एक्स। E का मान दिया 200 गुणे 10⁻³ बटे 20 गुणे 10⁻⁻²। 20 दामन 200, 10 गुणा 10⁻5 तो बचेंगे हमारे पास 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। ई का मान आ गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 32। तो आज आपको इस सेक्शन में 32 नंबर तक ही क्वेश्चन बताए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। जाने से पहले वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करके जाइएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो आपके घर पर पहुँच जाएगी। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार, बाय बाय, टाटा।